दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले जो बहुत ही सेंसिटिव है, यानी कि ट्रेडमार्क। कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो कौन से आपको नुकसान हो सकते हैं, जो दूसरे अदर सेलर है वो कैसे आपको परेशान कर सकते हैं एंड कैसे आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो सारा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं एक ई-कॉमर्स सेलर हूं। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए है जो ई कॉमर्स बिजनेस के रिगार्डिंग सीरियस है, जो टाइम पास के लिए ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप सीरियस हो ई कॉमर्स के बिजनेस के रिगार्डिंग तब भी ये वीडियो आगे देखना, राइट। तो अभी अपने मेन बात करने वाले ट्रेडमार्क के ऊपर कि ट्रेडमार्क के आपको नुकसान क्या हो सकता है। अब ट्रेडमार्क के बाद आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ब्रांड नेम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने जो ब्रांड नेम सिलेक्ट किया वो आपके लिए अवेलेबल या नहीं अवेलेबल है, वो कौन सी कैटेगरी के हिसाब से हम चेक कर सकते, कहां पे चेक कर सकते हैं, वो सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के वीडियो के अंदर मेन अपना डिस्कस करता है कि आपके पास अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो कौन से आपको नुकसान हो सकते हैं, कौन से लॉसेस आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों पूरा ये टॉपिक मैं आपको पेशेंट स्टोरी के साथ एक्सप्लेन करता हूं। ये स्टोरी दूसरे किसी और की नहीं, मेरी खुद की स्टोरी है कि मुझे भी ट्रेडमार्क मेरा रजिस्टर नहीं हुआ था तो मुझे भी कुछ इश्यू फेस करने पड़े थे। ई कॉमर्स बिजनेस करने का पूरा ही मैंने प्लानिंग कर लिया एंड उसके बाद सीधे मैंने जीएसटी नंबर ले लिया, सारा जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया एंड सीधे मैंने अमेज़न पे अकाउंट बना दिया एंड सेलिंग स्टार्ट कर दिया। मैंने ट्रेडमार्क उसी टाइम पे अप्लाई कर दिया था, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि ट्रेडमार्क इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रेडमार्क मैंने क्या, जब अमेज़न का अकाउंट बनाया उसी टाइम पे मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई तो कर दिया था, बट जैसे आपको भी पता है कि ट्रेडमार्क को रजिस्टर होने में कितना टाइम लगता है, मिनिमम 6 to 8 मंथ या तो 1 साल भी उससे गया, 1 साल या तो उससे ज्यादा भी टाइम ट्रेडमार्क को रजिस्टर होने में लग जाता है। तो मैंने क्या जीटीएन एग्जाम्पशन लेके ब्रांड रजिस्टर करवा के मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया था। तो इनिशियल लेवल पे तो कोई भी इशू नहीं आया था क्योंकि नया अकाउंट था, इतने सारे रेटिंग अवेलेबल नहीं थी, नई प्रोडक्ट थी, लिमिटेड प्रोडक्ट थी मेरे पास अवेलेबल थी, कुछ ही प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल थी। तो इतना स्टार्टिंग के लेवल पे तो कोई इशू नहीं आया। तो मेरी कुछ प्रोडक्ट उसमें मैंने काफी फोकस किया, मैंने इन हाउस ग्राफिक डिजाइनर रखा था तो पूरा ग्राफिक का काम करते थे। प्लस मैंने काफी सारे ऑर्डर डलवाए खुद के, अपनी जो टीम थी उसके पास डलवाए, काफी सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया क्योंकि आपको भी पता है इनिशियल लेवल पे थोड़ा बहुत रिव्यू में इकट्ठे करने पड़ेंगे, राइट। तो काफी सारी मेहनत करने के बाद मतलब प्रोडक्ट जो मेरा था वो अच्छा खासा चलने लगा था। एंड रेटिंग की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 4.1 स्टार या उससे भी ज्यादा वहां पे रेटिंग था एंड प्लस 150 से भी ज्यादा रेटिंग वहां पे हो गए थे कुछ ही टाइम के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर 150 भी ज्यादा रेटिंग वहां पे हो गए थे। मैंने भी कुछ रेटिंग डलवाए थे, प्लस वहां पे जो प्रोडक्ट अच्छी थी तो प्रोडक्ट की भी रेटिंग वहां पे अच्छे खासे रेटिंग वहां पे आते थे। तो जैसी रेटिंग वहां से ज्यादा हुआ तो दूसरे सेलर पे आके मेरी प्रोडक्ट को मैप करने लगे। तो इनिशियल लेवल पे तो इतना बड़ा इशू नहीं आया, किसी को हमने डायरेक्टली मैसेज किया तो उसने मैपिंग वहां से हटा दिया था, कुछ सेलर ने नहीं निकाला तो कहीं से थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के उसका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे, उसका कांटेक्ट कर देते थे तो जनरली वो वहां से निकाल देते थे। पर कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि कोई सेलर थे उसने कुछ सेलर ने मैपिंग लगाया, उसका कांटेक्ट करे तो कांटेक्ट भी नहीं हो रहा, उसको मेल करे रिप्लाई नहीं आ रहा, व्हाट्सएप करे उसका भी रिप्लाई नहीं आ रहा, अमेज़न पे उसको डायरेक्टली मैसेज करे तो वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अब उसको बोले कहां से भाई, कम तू मेरा मैपिंग बोल वहां से रिमूव कर दे, कुछ प्रोडक्ट भी ऑर्डर किया तो वहां से जनरली हमको क्या जीएसटी नंबर मिलता है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन उसका जो अमेज़न के तरफ अवेलेबल था वो भी मैंने निकाल लिया, पर वो सारा बंद आ रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, व्हाट्सएप पे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसको कहां से बोले भाई उसको निकाल दे। तो सेम टाइप के दूसरे भी शायद मुझे ऐसे देखकर ऐसे लगा कि उसी के और भी अकाउंट थे तो उसने दूसरे अकाउंट से मैपिंग मारना स्टार्ट कर दिया काफी सारे। एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था मेरी प्रोडक्ट के 15 लोगों के मैपिंग अवेलेबल थे, 15 लोग 14 प्लस मेरा एक मैं भी सेलर था उसके अंदर, तो टोटल 15 मैपिंग वहां पे अवेलेबल थे, 15 सेलर थे जो एक सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे। तो ये भी इश्यू एक बार फेस करना पड़ा। वीडियो आगे बढ़े उससे पहले आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ई कॉमर्स बिजनेस के बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल वीडियोस यहाँ पे शेयर करता हूँ जो आपके बिजनेस को ग्रो कराने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। वैसे तो स्टोरी बताना चाहो तो बहुत ही लंबा चल जाएगा, पर स्टोरी को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, अभी बात करते हैं फिर क्या काफी सारी डिफिकल्टीज आती है, उसको रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो निकाल देने क्योंकि उसको भी पता है पर्सन के पास ट्रेडमार्क अवेलेबल है पर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने मल्टीपल अमेज़न के अंदर कंप्लेन किया तो अमेज़न भी कुछ रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो भी बोलता है सर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसका अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन सेलर होता है उसको भी पता होता है भाई इसके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो ये भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो सेलर वहां से फिर निकलते नहीं है। तो फिर क्या होता है दूसरा अपना भी मूड थोड़ा कम हो जाता है, एड्स पे हम क्यों पेंडिंग करें, इतना सारा ग्राफिक खर्चा किया था, टीम को रखा था, मेहनत किया था, कीवर्ड रिसर्च किया था, हीलियम 10 का मैं यूज करता था, राइट। प्लस एड्स पे स्पेंडिंग कर रहे थे तो एड्स पे स्पेंडिंग कम हो जाता है, प्लस अपना लिस्टिंग होता है, अपने कोई क्या होता है कम करना पड़ता है, फोटो चेंज करना पड़ता है, उल्टा सीधा डालते हैं मे बी पर्सन वो निकल जाए तो प्रोडक्ट थी उसके फोटो चेंज कर दिए क्योंकि वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट थी वो प्रोडक्ट को सेल करने आया था तो मे बी मैंने दूसरे प्रोडक्ट के फोटोज डाल दिए तो भी वहां से कुछ सेलर निकले कुछ सेलर निकले। तो ऐसी काफी सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। वो प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट था, वो टाइम पे मेरा अच्छा चलने वाला प्रोडक्ट था, मैंने
मेहनत करके काफी सारे रिव्यू इकट्ठे किए थे। जो प्रोडक्ट पे अच्छे डेली मतलब मैं बताऊं तो 40, 50, 60 ऑर्डर उसके आने लगे थे। वो प्रोडक्ट के स्टार्टिंग के टाइम आने लगे थे। दूसरी भी मेरी प्रोडक्ट थी प्रॉपर्टी के, तो प्रोडक्ट पे इतने ऑर्डर्स आने लगे थे, तो वो प्रोडक्ट को मुझे थोड़ा कम करना पड़ा। वहां पे थोड़ा अग्रेसिवली मैं जो काम करता था उसको कम करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं था। अभी मेन आउटपुट पे आते हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या तो करने की सोच रहे हो, आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि ट्रेडमार्क अप्लाई कर दीजिए। इफ यू आर सीरियस ई कॉमर्स बिजनेस के लिए अगर आप सीरियस हो तो ट्रेडमार्क अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करने का प्लानिंग कर रहे हो, आपको 2, 4, 6 महीने के अंदर नेक्स्ट स्टार्ट करना है, तब भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसको रजिस्टर होने में टाइम लगेगा। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, थोड़ा बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट आपकी अच्छी चल जाएगी, फिर वहां पे डिफिकल्टीज मेरी तरह आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। मैंने तो क्या स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, जब बिजनेस स्टार्ट किया उसी टाइम पे अप्लाई कर दिया, पर उसको रजिस्टर होने में तो टाइम लगेगा। अगर आप मतलब बिजनेस का प्लानिंग करो, आपको जीएसटी नंबर लेना, अभी उस जीएसटी नंबर लेने में टाइम है, उसमें टाइम लग जाएगा, तो ट्रेडमार्क अभी से अप्लाई कर दो। लाइक पर्सनल नाम से भी अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी के नाम से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका खर्चा बहुत ज्यादा भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 6500 से लेकर 7500 आपका ट्रेडमार्क का काम हो जाएगा। लाइक एक जो मेन कैटेगरी में आप सेल करना चाहते हो, गारमेंट का हो गया, किचन का हो गया, लाइक दूसरे भी जो पे आता है, कोई स्टील का प्रोडक्ट हो गया है, तो लाइक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, जो भी कैटेगरी की तरफ सेल करना चाहते हो उसका मेन जो कैटेगरी है उसका एक ट्रेडमार्क अप्लाई कर दीजिए। एंड उसके बाद फिर आपको लाइक आगे जाकर बहुत ही बड़े लॉस से आप बच सकते हो। एंड दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करूं तो जैसे कि फ्लिपकार्ट है, तो वो तो विदाउट ट्रेडमार्क वो एक्सेप्ट करता ही नहीं। वो तो बोलता है सर आप जेनरिक के अंदर सेल करो, अपनी ब्रांड के अंदर सेल करो, एंड दूसरे से आके मैपिंग लगा देगा, तो भी फ्लिपकार्ट कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अपने पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है। वो तो सीधा ही बोलता है कि आपके पास जो ट्रेडमार्क है उसका लगा अगर रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है वही हमको सेंड करो। हमने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है उसका सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट नहीं करते। लाइक अमेजन भी नहीं करता, फ्लिपकार्ट भी नहीं करता, मतलब दूसरे से मैपिंग लगाने के लिए आगे तो उसको रिमूव करवाने के लिए कोई भी चीज काम नहीं करती है। आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए, वही एक बेस्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेडमार्क कितना इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो तो मेरा सजेशन एक ही है, ट्रेडमार्क अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।